हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम रिमेंबर मी फंक्शनैलिटी को ऐड करना सीखेंगे किसी भी लॉगिन पैनल पे। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई यूजर लॉगिन पैनल है या एडमिन लॉगिन पैनल है और उसमें आप रिमेंबर मी फंक्शनैलिटी देना चाहते हैं कि मान लीजिए जब भी आप लॉगिन करें और रिमेंबर मी को चेक कर दें, ठीक है, तो लॉग आउट करने के बाद या आप ब्राउजर क्लोज कर दें उसके बावजूद जब दोबारा वेबसाइट को या वेब पेज को अपने ओपन करेंगे तो आपको दोबारा ईमेल और पासवर्ड ना लिखना पड़े, बल्कि वो लिखा हुआ रहे पहले से। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने इस यूजर लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन सिस्टम को बनाना सीखा था। ठीक है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आपको यूजर लॉगिन और रजिस्ट्रेशन सिस्टम बनाना सीखना है तो आप उसको देख सकते हैं। तो सबसे पहले एक क्विक डेमो देख लेते हैं अपने फाइनल आउटपुट का। यहाँ पर हम करेंगे क्या कि ये जो लॉगिन पैनल है इस पर हम लॉगिन करेंगे, तो यहाँ पर हम ईमेल या यूजर नेम कुछ भी लिखकर लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद पासवर्ड और रिमेंबर मी को चेक कर दिया। जैसे ही हमने लॉगिन किया तो देखिए यहाँ पर लेके आ रहा है वेलकम टू दिस वेबसाइट। उसके बाद हमारा यूजर नेम और ऊपर एक लॉग आउट का बटन दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ से आप लॉग आउट कर सकते हैं। अब मान लीजिए जैसे हमने रिमेंबर मी को चेक किया था और यहाँ से हम चाहें लॉग आउट कर दें या मान लीजिए ब्राउजर क्लोज कर दिया, कुछ भी कह लीजिए आप, ठीक है, या सेशन एक्सपायर हो गया, तो उसके बाद देखिए हम लॉग आउट कर गए। लेकिन यहाँ पे जब हम लॉगिन पे क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारा जो यूज़र नेम है और जो पासवर्ड है जिसको लिखकर हमने लॉगिन किया था वो यहाँ पे पहले से लिखा हुआ है। तो इस फंक्शनैलिटी को ऐड अप करना सिखाएंगे। उसके अलावा आप इसको अपने तरीके से जैसे आप चाहें, ठीक है, मैनिपुलेट कर सकते हैं। जैसे आप चाहते हैं कि ईमेल और पासवर्ड 1 दिन के लिए स्टोर हो, 2 दिन के लिए स्टोर हो, 1 महीने के लिए स्टोर हो या 1 घंटे के लिए स्टोर हो रिमेंबर मी को चेक करने पर, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे करना सीखेंगे। ठीक है, तो अब देखिए रिमेंबर मी अनचेक करके जब हमने लॉगिन किया तो अब वापस लॉग आउट करने के बाद यहाँ पे देखिए कुछ नहीं आ रहा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर आप रिमेंबर मी को अनचेक कर देंगे और लॉगिन करेंगे तो आपकी जो कुकीज़ हैं वो क्लियर हो जाएंगी, या आप कह लीजिए कि जो डेटा स्टोर था यानी कि ईमेल और पासवर्ड को कहीं तो हमने स्टोर कराया था ना, तो वो असल में कुकीज़ में स्टोर होता है। ठीक है, तो कुकीज़ से वो डेटा क्लियर हो जाता है। अब मान लीजिए हमने टीजे, उसके बाद पासवर्ड, अब रिमेंबर मी को चेक किया, फिर लॉगिन किया। ठीक है, तो जब हमने लॉगिन किया अब लॉग आउट करेंगे और लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर हमारा ईमेल या आप कह सकते हैं यूज़र नेम और पासवर्ड लिखकर आ रहा है। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को चलिए हम सीखते हैं कि किस तरीके से हम इम्प्लीमेंट करेंगे। इस वक्त हम जैम के अंदर htdocs फोल्डर के अंदर लॉगिन सिस्टम नाम के फोल्डर के अंदर हैं। यहाँ पर हमारे पास कुछ फाइल्स पड़ी हुई हैं जो कि लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन सिस्टम की फाइल्स हैं जिसको हमने प्रीवियस वीडियो में बनाया था। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको ओपन कर लिया है VS कोड के अंदर। ये पूरा फोल्डर ओपन हो गया। इसके बाद ब्राउजर पे आएंगे और टाइप करेंगे localhost/login system। ठीक है, तो हमारी इंडेक्स फाइल ओपन हो गई है और यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो ये रहा हमारा यूजर लॉगिन फॉर्म और यहाँ पे ये रहा यूजर रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम करेंगे क्या कि पासवर्ड वाली फील्ड के नीचे एक चेकबॉक्स देना है हमें और इसके बगल में लिखना है रिमेंबर मी। तो यहाँ पर आ जाते हैं हम index.php पे। ये रहा लॉगिन फॉर्म का कोड और इस पासवर्ड वाली फील्ड के बाद हम एक लेबल ले लेंगे। लेबल टैग के अंदर यहाँ पर हम एक इनपुट टाइप लेंगे जिसका टाइप होगा चेकबॉक्स। ठीक है, इनपुट टैग जिसका टाइप चेकबॉक्स होगा, इसका नाम हम दे देते हैं रिमेंबर मी। ठीक है, इस नेम की हेल्प से हम इसको क्या कर पाएंगे, एक्सेस कर पाएंगे। और इसके बगल में स्पेस देकर हमने लिख दिया रिमेंबर मी। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं अपने वेब ब्राउजर पे, इसको करते हैं रिफ्रेश और उसके बाद लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए जो हमारा चेकबॉक्स है वो फुल विद ऑक्यूपाई कर रहा है और रिमेंबर मी अलग लाइन पे आ रहा। और चेकबॉक्स को लेबल में रखने का फायदा ये है कि जब हम रिमेंबर मी वाले टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो भी जो चेकबॉक्स है हमारा वो चेक और अनचेक होगा। ठीक है, तो ये फायदा था बस, इसीलिए हमने लेबल टैग के अंदर रखा था दोनों को। अब नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा इसकी डिजाइन को थोड़ा ठीक करना। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं style.css पे। यहाँ पर हमने बहुत सारी स्टाइलिंग की थी। तो यहाँ पर देखिए इनपुट टैग पर हमने विद अप्लाई की थी 100% की। ठीक है, तो हमें यहाँ पे इसी चीज़ को दोबारा टारगेट करना है। हमने कहा div.popup के अंदर जो लेबल है, ठीक है, पॉपअप जो था उसके अंदर जो लेबल है और उसके अंदर जो इनपुट टैग है जिसका टाइप चेकबॉक्स होगा उसको टारगेट कर लेना। उसकी जो विद है चेंज कर देना 15 पिक्सल, उसकी हाइट कर देना 15 पिक्सल। मार्जिन हम चाहते हैं 0 हो जाए बाय डिफॉल्ट और मार्जिन राइट थोड़ी सी हम बढ़ा देंगे यहाँ पे। ठीक है, ये पोर्शन डिजाइनिंग का है तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो ये आपको ज्यादा क्लियर समझ में आएगा, वरना आप चाहें तो डिजाइनिंग पे इतना फोकस ना करें। उसके अलावा हम आ जाते हैं वेब ब्राउजर पे, इसको करते हैं रिफ्रेश और लॉगिन फॉर्म को देखेंगे तो देखिए कुछ इस तरीके से दिख रहा। ठीक है, तो अभी देखिए रिमेंबर मी और जो चेकबॉक्स है हमारा वो थोड़ा ऊपर नीचे दिख रहा। ठीक है, तो इसको ठीक कर लेते हैं। तो इसको ठीक करने के लिए हमें करना क्या होगा, यहाँ पे ये जो लेबल है ना इसको हम टारगेट करेंगे और यहाँ पर हम फ्लेक्स बॉक्स की प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे। हमने कहा डिस्प्ले फ्लेक्स डायरेक्शन रो कर देंगे और जो अलाइन आइटम्स है उसको कर देंगे सेंटर। ठीक है, तो ये एक रो में सेंटर में आ जाएगा और जो मार्जिन बॉटम है उसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं जिससे बटन और जो रिमेंबर मी का जो पोर्शन है उसके बीच में स्पेसेस आ जाए। फॉन्ट साइज को हम थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ा देते हैं, 14 पिक्सल कर देते हैं। ठीक, अब इधर आ जाते हैं ब्राउजर पे, इसको किया रिफ्रेश, इसके बाद लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो देखिए कुछ इस तरीके से हमारा रिमेंबर मी का पोर्शन दिख रहा है। ठीक है,
अब ये बिल्कुल ठीक दिख रहा है, इनके बीच में स्पेसेस भी आ गई है, फॉन्ट साइज भी सही हो गया है, और उसके अलावा चेकबॉक्स और टेक्स्ट के बीच में जो स्पेसेस आ रही थी ऊपर नीचे की वो नहीं आ रही है, वो सही हो गई है। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं रिमेंबर मी के इम्प्लीमेंटेशन पे। तो देखिए जैसे ही ये लॉगिन बटन क्लिक होगा तो हमारा जो फॉर्म होगा वो सबमिट होगा इस पेज पर, ठीक है, login_register पेज पे। देखिए यहाँ पर हमने पूरा कोड लिखा है कि अगर लॉगिन बटन पे क्लिक किया जाए तो क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हम पासवर्ड को वेरीफाई करा रहे थे, उसके बाद सेशन की हेल्प से लॉगिन करा रहे थे यूजर को, ठीक है। तो यहाँ पर सेशन में डेटा स्टोर करने के बाद हम चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, हमने कहा इफ इज सेट रिमेंबर मी चेक्ड और नॉट। अगर रिमेंबर मी वाला जो इंडेक्स है वो चेक्ड होगा तो इसका मतलब वो ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है। अगर वो चेक्ड है तो यहाँ पर हम कुकी को सेट करेंगे। कुकी बेसिकली एक छोटी सी फाइल होती है जिसके अंदर आप इन्फॉर्मेशन छोटी मोटी स्टोर कर सकते हैं अपने वेब ब्राउजर के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर हम सेट कुकी फंक्शन को यूज करते हैं कुकी को सेट करने के लिए। सबसे पहले हम कुकी का नाम देते हैं, तो आप नेम कुछ भी दे सकते हैं, यहाँ पर हमने email_user नेम दे दिया, ठीक है। इसके बाद हम कुकी की एक वैल्यू देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कुकी की जो वैल्यू है वो दे दिया है email_user नेम। असल में ये हमारी फील्ड का नाम है, जो इनपुट फील्ड थी हमारी जिसमें हम ईमेल या यूजर नेम लिखकर लॉगिन करते हैं उसका नाम है। इसके बाद कॉमा लगाकर हम लिखेंगे टाइम फंक्शन, ठीक है। टाइम फंक्शन हमें टाइम रिटर्न करता है सेकेंड्स के अंदर, ठीक है। अब हमें कुकीज़ कितनी देर के लिए स्टोर करानी है, यानी कि आप कितनी देर के लिए चाहते हो कि जब आप रिमेंबर मी को चेक कर दो उसके बाद कितनी देर के लिए आपके ब्राउजर में डेटा स्टोर रहे। तो आपने मान लीजिए लिखा +60, तो करेंट टाइम +60 सेकेंड्स, ठीक है। करंट टाइम जो भी होगा सेकेंड्स में उसमें 60 सेकेंड बढ़ जाएगा, ठीक। तो 60 सेकेंड के लिए आपका डेटा स्टोर रहेगा। इसके बाद हमने कहा 60 × 60, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि 60 सेकेंड्स को जब हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 1 आवर मिलता है, ठीक है। तो 1 आवर के लिए आपका ये डेटा स्टोर रहेगा ब्राउजर की कुकी के अंदर। इसके बाद हमने कहा × 24, जब हमने 24 से मल्टीप्लाई किया तो इसका मतलब क्या है कि 24 आवर्स के लिए हमारा डेटा स्टोर रहना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप स्टोर कर सकते हो कुकी में डेटा। तो अब हमें पासवर्ड भी स्टोर करना है, तो उसके लिए हम करेंगे क्या कि ईमेल वाली फील्ड को कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देंगे और यहाँ पर हम इसको रीनेम कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं पासवर्ड, ठीक है। और यहाँ पे ये जो इंडेक्स है इसको भी चेंज कर देते हैं, इसको लिख देते हैं पासवर्ड, ठीक है। टाइम दोनों का हम सेम रखेंगे, ठीक है, यानी कि पासवर्ड और यूजर नेम हमारा या ईमेल दोनों एक लिमिटेड टाइम के लिए स्टोर रहेगा जो कि है 24 आवर्स। तो इतना सा कोड आपको लिखना है फिलहाल के लिए रिमेंबर मी को इम्प्लीमेंट करने के लिए। उसके अलावा हम आ जाते हैं वेब ब्राउजर पे, इसको किया हमने रिफ्रेश। अब यहाँ पर हम यूजर नेम और उसके बाद पासवर्ड लॉगिन किया, ठीक है। लॉगिन करने के बाद देखिए यहाँ पर हम लॉगिन तो कर गए। इसके बाद हम आ जाएंगे कंसोल विंडो पर, Ctrl+Shift+I इसकी शॉर्टकट की होती है। इसके बाद एप्लीकेशन टैब पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए कुकीज नाम का एक टैब है, ठीक है। यहाँ पे लोकल होस्ट के अंदर जितनी कुकीज है वो दिखा रहा, लेकिन फिलहाल के लिए यहाँ पे कोई भी कुकी स्टोर नहीं है जिसका नाम email_user नेम या पासवर्ड हो। लेकिन अब देखिए लॉग आउट करने के बाद जब हम फिर से लॉगिन करेंगे और रिमेंबर मी को चेक किया है, ठीक है, अब लॉगिन कर गए। अब देखिएगा होगा क्या, जैसे ही हम फिर से आ जाएंगे यहाँ पे तो देखिए 2 कुकीज स्टोर हो गई हैं, एक हमारी email_user नेम नाम की, एक पासवर्ड नाम की, और इनकी वैल्यूज भी यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से देखिए हमारी कुकीज स्टोर हो गई हैं। यहाँ पे लॉग आउट करने के बाद और लॉगिन पे जब हम क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर हमारा ईमेल और पासवर्ड तो शो नहीं कर रहा। अब शो करेगा भी क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने ऐसा कोई कोड थोड़ी लिखा है अभी कि ईमेल और पासवर्ड वाली फील्ड पे जो है पहले से लिख कर आ जाए कोड, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम करेंगे क्या कि अगर कुकीज स्टोर हैं ब्राउजर पे तो हम उसको फेच करेंगे और यहाँ पे इनपुट फील्ड में डिस्प्ले कर देंगे। तो उसके लिए यहाँ पर हम इंडेक्स पेज पे आ जाएंगे और ऊपर एकदम, ठीक है, यहाँ पर हम चेक करेंगे। हमने कहा इफ इज सेट $_cookie, अगर 2 कुकीज हम चेक करेंगे कि email_user नेम नाम की और पासवर्ड नाम की 2 कुकीज सेट हैं, अगर सेट हैं तो करेंगे क्या, हम 2 वेरिएबल ले लेंगे, ठीक है। एक ID नाम का वेरिएबल ले लेते हैं और एक पासवर्ड नाम का वेरिएबल ले लेंगे, ठीक है, और इनके अंदर हम कुकीज़ को स्टोर करा देंगे। तो $_cookie नाम के वेरिएबल की हेल्प से हम कुकीज़ को एक्सेस करते हैं बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पर हमने किया क्या है कि 2 वेरिएबल्स के अंदर डायरेक्टली कुकी को स्टोर करा दिया, ठीक। तो इतना आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बेसिकली यहाँ पर हमने खाली चेक किया है कि अगर इन 2 नाम की कुकीज़ एग्जिस्ट करती हैं तो ये 2 नए वेरिएबल्स क्रिएट हो जाएंगे। अब हमें करना क्या है कि यहाँ पर ये जो नीचे 2 इनपुट फील्ड है ईमेल और पासवर्ड वाली, ठीक है, यहाँ पर एक वैल्यू एट्रीब्यूट देंगे हम और PHP स्क्रिप्ट के अंदर हम एको कराएंगे। क्या एको कराएंगे, इन दोनों वेरिएबल्स को। तो सबसे पहले हम एको करा देंगे ID, क्योंकि इसके अंदर या तो ईमेल होगा या तो जो है हमारा यूजर नेम होगा, ठीक है। और इसके बाद इसी सेम कोड को हम लिखेंगे पासवर्ड वाले में और यहाँ पे बस वेरिएबल का नाम पास कर देते हैं, ठीक है। तो वैल्यू एट्रीब्यूट की हेल्प से हम क्या करेंगे, इनकी डिफॉल्ट वैल्यू दे पाएंगे। अब मान लीजिए कुकी सेट नहीं हुई, ठीक है, तो नीचे वाला जो कोड है वो एरर देगा, ठीक है। तो वो एरर ना दे उसके लिए यहाँ पर हमें करना क्या होगा कि अगर कुकी सेट ना हो तो एल्स में आ जाए और ये जो 2 वेरिएबल्स है ना ID और पास नाम के, इसमें हम ब्लैंक स्टोर करा देते हैं।
बस डबल कोट्स देके हमने छोड़ दिया। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि अगर कुकी सेट नहीं भी होगी तो भी कोई एरर देखने को नहीं मिलेगी। और यहाँ पर हम जैसे ही ब्राउजर को रिफ्रेश करेंगे तो देखिए पहले से कुकी हमारी स्टोर थी, तो इसीलिए यहाँ पर दोनों फील्ड्स में हमें डेटा लिखकर आ रहा है। और उसके अलावा मान लीजिए यहाँ पर हमारे ब्राउजर में जो कुकी स्टोर है पहले से, ठीक है, अभी जो हमने स्टोर कराई थी, ठीक है, इसको मान लीजिए हम डिलीट कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, तो हम कुकीज़ को मैन्युअली डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पर डिलीट करने के बाद फिर से इसको रिफ्रेश किया तो देखिए यहाँ पर अब हमारा लॉगिन पैनल के अंदर सारी चीज़ें एकदम ब्लैंक हैं। ठीक है, तो अगर कुकीज सेट नहीं होंगी तो हमें एकदम ब्लैंक इनपुट फील्ड देखने को मिलेगी। यहाँ तक का आउटपुट फिर से हम एक बार रीचेक कर लेते हैं। रिमेंबर मी को चेक करके हम लॉगिन कर गए। ठीक है, तो उसके बाद हम लॉग आउट कर जाएंगे यहाँ से अपनी वेबसाइट पे और वापस आ गए यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो यूज़र नेम है और उसके अलावा पासवर्ड है वो शो हो रहा। अब मान लीजिए रिमेंबर मी को चेक किए बिना हम फिर से लॉगिन कर गए, ठीक है, और लॉग आउट कर दिया, तो देखिए हमारी जो कुकी है वो क्लियर नहीं हो रही। हम चाहते हैं कि जब रिमेंबर मी चेक ना हो, ठीक है, जब रिमेंबर मी वाला बटन चेक ना हो तो कुकी क्लियर हो जानी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करें, तो उसके लिए यहाँ पर हमें सिंपली इंप्लीमेंट करने के लिए यहाँ पे देखिए इसके बाद एल्स पोर्शन लिखना है। यानी कि जब लॉगिन करते वक्त अगर यूज़र ने रिमेंबर मी को चेक नहीं किया होगा, चेक किया होगा तो कुकी सेट हो जाएगी, लेकिन अगर चेक नहीं किया तो क्या करें। तो हमने कहा कि अगर कोई कुकी सेट भी हो तो इसकी वैल्यू को कर दो ब्लैंक। उसके बाद यहाँ पर ब्लैंक करने के अलावा आपको यहाँ पर जो टाइम फंक्शन में टाइम हमने प्लस किया था ना, उसी टाइम को बस माइनस कर दीजिए। तो जैसे ही हम इसको माइनस करेंगे तो कुकी रिमूव हो जाएगी। असल में यहाँ पे कुकी को रिमूव करने का कोई फंक्शन नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो इसी की हेल्प से हमें कुकी को रिमूव भी करना होता है। और उसके अलावा कुकी को रिमूव करने की और जो भी लॉजिक है, किस तरीके से आप और कहाँ पे लगा सकते हैं, उसके बारे में भी अभी हम आगे बात करेंगे। अब यहाँ पे ब्राउजर को रिफ्रेश करेंगे। ठीक है, हम फिर से लॉगिन कर लेते हैं। इस बार लॉगिन जब हमने किया तो देखिए रिमेंबर मी चेक तो था नहीं, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा कंसोल विंडो है, ठीक है, यहाँ पे कुकी सारी क्लियर हो गई है। जो दोनों कुकी सेट थी वो क्लियर हो गई है। ठीक है, लॉग आउट किया। अब फिर से हम लॉगिन करते हैं एक बार। यहाँ पे रिमेंबर मी को चेक किया, लॉगिन पे क्लिक किया तो जो हमारी कुकी थी देखिए सेट हो गई। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लॉग आउट कर देते हैं। अब मान लीजिए हम फिर से लॉगिन करेंगे तो देखिए कुकी की वजह से लॉगिन डिटेल्स हमारी लिखी लिखाई आ रही है। अब हम फिर से लॉगिन करते हैं और रिमेंबर मी को अनचेक रहने देते हैं। ठीक है, तब क्या होगा, जो हमारी कुकीज़ हैं वो डिलीट हो जाएंगी। तो इस तरीके से आप कुकी के अंदर डेटा स्टोर कर सकते हैं और रिमेंबर मी फंक्शनैलिटी को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब मान लीजिए आप चाहते हैं कुकी लॉग आउट करने पर डिलीट हो या और कोई कंसेप्ट हो। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए हम चाहते हैं लॉग आउट करने पे क्लिक हो, तो लॉग आउट की जो स्क्रिप्ट होगी, जो भी कोड होगा, वहाँ पर इन 2 लाइंस को पेस्ट करना है आपको। ये जो 2 लाइंस हैं कुकी को डिलीट करने की, आपको यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर देना है और कुछ नहीं करना। ठीक, आई होप आपको सारे कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे। इनकेस अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप कॉमेंट में पूछ सकते हैं।